Hello everyone, welcome back to my channel English with Yashpal. Friends, today I will tell you about my journey of learning English. How did I learn English at home? From being a Hindi medium student to English speaker. So at the end of this video, I will tell you the 5 tips that you can follow to learn and speak English the way I do. So let's get started. But before I start, let me accept this कि मुझे ये वीडियो हिंदी में बनाना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं एंड जो इंग्लिश सीखने की जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. सो दे बेसिकली दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बट दे वांट टू स्टार्ट आउट फॉर इंग्लिश लर्निंग. सो मैं चाहता हूँ कि I will narrate this story in Hindi and English as well, so that the people who are out here to watch this video and learn something from my journey can learn. Because अगर मैं सब कुछ हिंदी में ही बोलूँगा तो it becomes little difficult for them to understand each and everything. So शुरू करते हैं. मेरा नाम है यशपाल सिंह और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ. मेरे पापा बेसिकली लेबरर हैं और मेरी मदर हाउस वाइफ है. मेरी स्कूलिंग शुरू हुई गांव के स्कूल से. प्राइमरी स्कूल था जिसका नाम सेंगा था, गवर्नमेंट स्कूल सेंगा. वहाँ से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई. और गांव में आपने सब देखा होगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है भारत का, वो अप टू द मार्क नहीं है. गांव में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना ही टीचर होते हैं. और वो यूज्ड टू सिट अंडर ट्री. जब हमारे स्कूल में टीचर क्लासेस लेते थे, हम एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे, एक चेयर लगा के. फिर कभी कभी पत्थरों पे बैठते थे, कभी कभी टाट होता था. टाट बोलते थे, जो मैट जिसको बोलते हैं उसको टाट बोलते थे हम स्कूल में. और एक ही टीचर था. तो हमने क्या किया, मैं थोड़ा रट्टा लगाने में थोड़ा तेज़ था. सो मेरे जो टीचर थे उनने और मैंने क्या बोला, उनने बोला कि मैं 1st से 4th क्लास तक बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा और बाकी वाले बच्चों को वो पढ़ाएँगे, ताकि मैं भी उनसे पढ़ सकूं, छोटे वाले बच्चे भी पढ़ सकें, क्योंकि हमारे पास टीचर नहीं थे. वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. उसके बाद मैंने दूसरा स्कूल शिफ्ट किया जो 10वीं का था. पहला 5वीं का था, बाद में 8th का हो गया. फिर दूसरा जो शिफ्ट किया था उसका नाम था गवर्नमेंट स्कूल गलेउत. वहाँ से मैंने अपनी 10th की स्कूलिंग की. लेकिन मेरी 10th की जो मीडियम रहा वो हिंदी मीडियम था. सिर्फ उसमें सब्जेक्ट इंग्लिश का एक ही था, वो था इंग्लिश. हमें ना तो टेंसेस आते थे 12th तक, ना ही हमें कोई पता था इंग्लिश क्या होती है. जैसे तैसे रट्टा लगा के उसको पास करना था. और टीचर थे नहीं, तो पास करने के लिए एक बहुत चैलेंज थी हमारे पास. सो पास करने के लिए हम क्या किया करते थे, हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हो जाते थे लोगों के, उनसे मैं पेपर्स जो कलेक्ट प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग क्लासेस के थे वो कलेक्ट करता था. और उन्हीं में से, जैसे मान लो मैंने 10-20 पेपर इकट्ठे कर लिए प्रीवियस ईयर वाले, और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनमें गाइडों से वो लगा के टिक मार्क कर दिया. उसी को रट्टा लगा लिया, रट्टा लगा के पेपर जैसे तैसे पास की. समहाउ आई मैनेज टू पास आउट माई एग्जाम्स टिल 10th इन हिंदी मीडियम. और जैसे हम 10th क्रॉस हो गया, फिर 10th के बाद यानी 11th में हमें किसी दूसरे स्कूल में जाना था. पर हमें इंग्लिश का तब भी कुछ नहीं आता जाता था. लेकिन 11th में जैसे मैं गया तो मैंने मीडियम चेंज कर लिया, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता था. पर ये सब्जेक्ट इंग्लिश में थे तो मुझे इंग्लिश मीडियम में आना पड़ा. एक स्कूल में मैंने क्या दिक्कत फेस की कि जैसे मान लो मेरे पापा जी हैं जो लेबरर हैं, तो किसी लेबरर के लिए एक बहुत बड़ी फैमिली को, वो ही अर्निंग हैंड में मेरी फैमिली में, तो वो इतनी फैमिली को पालन पोषण करना, पढ़ाना, इतना रिसोर्स तो अवेलेबल होते नहीं है गांव में, आपको पता है. और ना ही गांव में कोई ट्यूशन वगैरह अवेलेबल होती है कि हम कुछ पढ़ के, कुछ लर्न करके कुछ सीख पाएँ. ना ही हमें ये पता था कि किताबें होती हैं कोई, जैसे स्पोकन इंग्लिश होती है, जहाँ कोई डिक्शनरी नाम की कोई चीज़ होती है, ये भी नहीं पता था. सिर्फ मैं एक चीज़ करता था. क्या करता था, जो हमारी इंग्लिश की किताब होती थी, इन द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल गेट सम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होते हैं, और उनको क्या करता, रट्टा लगा के याद कर देता था. जैसे तैसे उनको याद करता था, और जैसे तैसे करके मैंने 11th पास कर ली. और आपको बता दूं, 10th में मेरे जो मार्क्स आए थे वो हिंदी मीडियम रट्टा लगा के, पता कितने आए, जस्ट 54%. थिंक ऑफ दैट. और जब 11th में गया, 12th में गया, तो मुझे कई बार डंडे भी पड़े स्कूल में. वाई? बिकॉज आई वाज यूज्ड टू क्रेम, क्योंकि मुझे समझ तो आती नहीं थी इंग्लिश, पता ही नहीं था क्या था. 11th और 12th की बात कर रहा हूँ.
सो ओनली वे वाज लेफ्ट विद मी कि एक ही तरीका था जिससे मैं पास आउट हो सकता था, उसके रट्टा लगा के, जैसे तैसे रट्टा लगाओ। और यू नीड 28 मार्क्स टू पास आउट योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम, और मुझे 28 ही मिले मतलब 12th में। सो समहाउ मैंने जैसे रट्टा लगा के उसको पास किया और पास हो गया। मेरे मार्क्स जो 12th में आए वो आए ओनली 63%। बट एट द एंड ऑफ 12th क्लास में एक चेंज जो हुआ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर ली, वो क्या था? हमारे स्कूल में, उस जो हायर सेकेंडरी स्कूल था जो 12th का, उसका नाम था गवर्नमेंट स्कूल लांदर, उसका नाम है। वहाँ पर जो एक लेक्चरर थे मनमोहन सर, वो हिस्ट्री के लेक्चरर थे। और 12th में भी दिख कीजिए कि वहाँ भी स्टाफ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक मैडम जी थी स्कूल में, सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस की। बाकी वाले कंट्रेक्चुअल 2 महीने के लिए आते, बाकी हम मज़े मारते रहते स्कूल में। सो मनमोहन सर, क्योंकि वो थोड़ी सी ग्रामर आती है 12th में, तो आपको पास करना चाहिए, करना पड़ती है। तो मुझे तो समझ 12th तक कोई ग्रामर नहीं, कोई वोकैबुलरी नहीं, कुछ भी नहीं। सो मैंने एक सर मनमोहन सर से रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारा जो रूम था वी वर लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर, क्योंकि बगल में ही जो रूम था जहाँ पर हमने रेंट पे रहते थे। तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे ये ग्रामर पढ़ा सकते हो, क्योंकि अदरवाइज़ मैं फेल हो जाऊँगा। क्योंकि मैंने जैसे हाथ जोड़े, जैसे ही उन्होंने मुझे टेंसेस पढ़ाए, तो 1-2 चीज़ें मेरे पास आ गई। क्योंकि मैं वोकैबुलरी तो याद करता ही था, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। मुझे लगता था कि दुनिया की हर चीज़ मुझे आनी चाहिए, क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं होता कि मुझे सब कुछ आ जाए। तो मैं, एक आदत थी मेरे पास कि वो मीनिंग तो करने ही है, क्योंकि अगर वो वर्ड मीनिंग में नहीं करता इंग्लिश वाले, इंग्लिश जो हिंदी होती है डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ इंग्लिश बुक, तो अगर मैं उनको नहीं करता तो पास नहीं हो पाता था। तो वो करने के लिए मुझे रट्टा लगाना पड़ता था। जैसे तैसे उनको रट्टा लगा के किया, थोड़ी वोकैबुलरी अच्छी हो गई। फिर जब क्लास में ना एक मॉनिटर भी मैं रहता था, क्योंकि मैं बहुत बातें करता था। सो थोड़ा पढ़ता भी था पर रट्टा लगाता ही था, और कुछ समझ तो आता नहीं था। सो बातें बहुत करता था, मैं मॉनिटर भी था। तो एक एटीट्यूड होता है ना कि मॉनिटर को कोई चीज़ ना आए, बेइज्जती हो जाएगी। सो फॉर दैट रीज़न, टू अवॉइड माई इंसल्ट, सो आई नीड टू लर्न मैनी थिंग्स सो दैट आई कैन टेल टू माई क्लासमेट्स। तो उनको, और एक चीज़ क्या होती थी कि बहुत सारे स्कूल में, 12th जो स्कूल था जो लांदर, वहाँ पर गांव के कुछ ऐसे बच्चे थे जो, जहाँ पर ट्यूशन तो अवेलेबल भी नहीं थी, पर कुछ ऐसे लोग थे जो ट्यूशन भी फीस नहीं दे सकते थे, पुअर फैमिली से बैकग्राउंड करते थे। मैं भी वैसे से ही करता था, पर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाता था उन बच्चों को रिसर्च के टाइम पर। कभी मैंने 12th में जाकर रिसर्च टाइम पर खेला नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाता था, मेरी भी सीख हो जाती थी। मैं, और जो ग्रामर मैंने सीखी थी, जो टेंसेस मैंने 12th में सीखे थे, उनको पढ़ाता था, मेरे भी परफेक्ट हो जाते। बिलीव मी, उसके बाद मैंने आज दिन तक कोई ग्रामर नहीं पढ़ी। हाँ, थोड़ा सा जो ही वो उस टाइम पे 12th पे पढ़ी थी, ज़्यादा कोई नहीं ग्रामर पढ़ी। पर वो जो जब टेंसेस पढ़ाए थे मुझे 10-15 दिन में मनमोहन सर ने, वो टेंसेस को मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया और वोकैबुलरी पे काम करता गया। और सिंस देन व्हेन आई लैंडेड इनटू द कॉलेज, व्हेन आई गॉट एडमिट इन माय कॉलेज, उसका नाम है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ था। तो वहाँ पर जैसे तैसे गया, तो मुझे किसी ने बता दिया कि भैया तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो क्या करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो जोर जोर से। तो एक दिन गांव का बंदा, भाई देहाती, गया कॉलेज में, एक दिन बैठ गया लाइब्रेरी में। सो वन डे आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर लाउडली इन लाउड वॉइस। सो इट हैपन दैट जो मेरे इर्द गिर्द सारे लोग पढ़ रहे थे, सारे टीचर, सारे बच्चे आके मेरे खड़े हो गए थे, क्या कर रहा है भाई, कैसे पढ़ रहा है। क्योंकि मैं तो देहाती बंदा यार, गांव से गया कॉलेज में सीट में पहली बार, तो मैंने सुना इंग्लिश तो सीखनी है, जैसे तैसे पास करना, नहीं तो फेल हो जाऊंगा। और पता है मैं कॉलेज में फेल भी हो गया था एक बार, एक ईयर में, मुझे भूल गया हूँ एक्चुअली मैं किस में, लेकिन शायद सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट से फेल हो गया। क्योंकि रट्टा लगा के भैया पास होता है कोई? नहीं होता है ना। तो रट्टा लगा के कितने ही क्वेश्चन कर लोगे, समझ तो आता नहीं था। बट थोड़ा कॉलेज में जाके कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, टू अवॉइड माई इंसल्ट, आई नीड टू लर्न मैनी थिंग्स। सो मैंने जैसे तैसे रट्टा लगाया, चीज़ों को पढ़ा, कोशिश करता था बार बार। पर कॉलेज में क्योंकि मेरी जो बोलता था ना, इंग्लिश बोलता, मेरी जीभ अटक जाती थी। गाँव का था यार, गाँव का हमारी भाषा हिंदी भी नहीं है, डोगरी है, तो अटक जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला, जो कॉलेज के मैम थे, अंबिका मैम उनका नाम था, तो मैंने उनका बोला, एक दिन हाथ जोड़े, उनके ऑफिस में गया, कैबिन में गया, और मैं हाथ जोड़े मैम से रिक्वेस्ट किया, मैम प्लीज़ मुझे कुछ आता जाता है नहीं, और मैं चाहता हूँ इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो। एक काम करो कि जैसे हर दिन क्लास में, इंग्लिश की क्लास में जब आओ, तो मुझे इंग्लिश का जो चैप्टर होता है वो सबसे पहले पहला पेज में पढ़ूंगा, ताकि मैं इम्प्रूव हो जाऊँ। तो फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो हर दिन वो जब वो क्लास में आती, मैंने वो उनको बोल रखा था, तो सबसे पहले मेरी टर्न लगती थी, यशपाल सिंह गेट अप, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर। सो मैं शुरू करता था, और जैसे जैसे मेरी वो बोलने की थोड़ी आदत बनती गई, फिर मैंने वो वोकैबुलरी भी लर्न करता गया। बट
एट द एंड ऑफ माई फाइनल ईयर मैं कोशिश तो कर रहा था, मान लो 10 लाइनें बोलता था हिंदी में, तो 1-2 में हिंदी की इंग्लिश भी की चिपका देता था। पर कई बार मेरे प्रोफेसर थे जो सिटी से बिलोंग करते थे, गांव का लोग प्रैक्टिस करे तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उड़ाया उनने कि क्या बोल पाएगा इंग्लिश यार, इग्नोर कर देते थे, क्लासमेट भी इग्नोर करते थे। बहुत बार ऐसा हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। पर ग्रेजुएशन तक, मान लो 12th में मैंने जाके टेंसेस पढ़े। सोच लो, जो टेंसेस 5th एंड 6th क्लास बच्चों को पढ़ने चाहिए, मैंने 12th में जाके पढ़े। तब से मेरा काम शुरू हुआ इंग्लिश सीखने का। पापा तो लेबरर ही तो पता है, तो छुट्टियों में मैं क्या करता था, मैं पापा के साथ काम करने के लिए, जब छुट्टियाँ होती थी तो पापा के साथ काम करने के लिए जाता था, सो दैट आई कैन अर्न सम मनी फॉर माई पर्सनल एक्सपेंसेस एंड आल्सो हेल्प आउट टू माई पेरेंट लाइक फादर। सो ऐसे तैसे करके मैंने सीखा उसको। मेरे पास ना तो इंग्लिश कोई वोकेबलरी, मैंने डिक्शनरी ली थी नहीं, इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, और ना कोई मैंने कोई और एक्स्ट्रा चीज़ ली। इवन मैंने जो मोबाइल फ़ोन लिया वो भी ग्रेजुएशन के बाद लिया। और सबसे जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ मेरी लाइफ में, 3 चीज़ें। सबसे पहले 12th में, सबसे पहले जब मुझे समझ नहीं आती थी इंग्लिश, तो सबसे पहले काम मैंने वोकेबलरी सीखना किया। दूसरा काम मैंने 12th में, जैसे सर से थैंक यू सो मच, आज भी बोलना चाहता हूँ, सर ने मुझे टेंसेस पढ़ा दिए। इवन वो इंग्लिश के टीचर नहीं थे, हिस्ट्री के लेक्चरर थे, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे टेंसेस पढ़ाया। 2 और तीसरी लाइफ चेंजिंग जो चीज़ मेरी लाइफ में हुई क्या, कि ग्रेजुएशन के बाद जैसे मैंने फ़ोन ले लिया। फ़ोन के साथ इतनी चीज़ें, 1-2 साल तो मुझे यही पता नहीं चला कि फ़ोन में यूट्यूब भी कोई चीज़ होती है। ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं पता चला कि अच्छा फ़ोन तो लिया, तो फ़ोन में गूगल में सर्च करते ही बस बड़ा सा फ़ोन ले लिया, और तो लोगों को वो तो एक शोभा हो गई ना कि आज मेरे पास भी फ़ोन है। ऐसी तो बाकी तो लर्निंग वाला नहीं, लेकिन बाद में पता चला इस पर यूट्यूब भी है, अदर थिंग्स भी अवेलेबल हैं। वहाँ पे पता चला कि अगर कोई मीनिंग नहीं आता तो अब गूगल ट्रांसलेटर में सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च करके ढूंढ सकते हो, डिक्शनरी कोई ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट मैनी थिंग्स, मैंने सबको डाउनलोड कर दिया। और फिर ताकि कोई मुझे कोई ऐसी चीज़ पूछे, ऐसा ना होना चाहिए मुझे आए ना, तो मैंने वो अपने आप को सारी चीज़ों की कोशिश करता गया। और लगभग मेरा जैसे MA कंप्लीट होता, मैंने किया पॉलिटिकल साइंस में, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई। पढ़ने में तो थोड़ा फास्ट था, चीज़ें समझ तो नहीं आती थी, पर जो कोशिश करता तो थोड़ा तेज़ था, तो बहुत सारी चीज़ें समझ। और दूसरा, मैं लोगों को पढ़ाता था, जैसे मेरे क्लासमेट होते, मैं उनको चीज़ें, जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ लिया उसको समझा देता था, अपनी किताब बन देता, तुम पढ़ लो, क्योंकि माइंड थोड़ा शार्प था, तो मेहनती भी था थोड़ा बहुत। तो वैसे तैसे करके मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, और मेरी इंग्लिश पे तो धीरे धीरे काम करना कर दिया। लेकिन सबसे चीज़ जिसने मेरी इंग्लिश को मुझे स्पीकर फ्लुएंट बनाया, वो था मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। I started reading different kind of things, motivational content, historical content, literatural content, philosophical, religions, all the things that I found that these are interesting things and I need to learn. I started learning and that's how I started. और फिर क्या हुआ, मैंने कोशिश की, पर पहले पता है, जब मेरे पास टेंसेस भी हो गए, वोकेबलरी भी हो गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मन में खुद से इंग्लिश बोलता तो 2-4 सेंटेंस बोल ही लेता। तो एक दिन गया अपने दोस्त के साथ इंग्लिश बोलने में। मेरे दोस्त का नाम है सुनील। तो एक मंदिर है जो हमारा है उधमपुर में, तो मंदिर के सामने वो उस साइड वो रूम रखा था, इस साइड मैंने रखा था। तो मैं उनसे मिलने गया, बात करने की कोशिश की मैंने उनसे इंग्लिश में, 1-2 शब्द ही बाहर आया, सारी अटक गई। पहले तो मैं बहुत सोच रहा कि मैं बहुत 30 मार खा हो गया इंग्लिश बोलने में, मुझे सब कुछ आता है, पर पहले टाइम जब उनके सामने गया ना, अटक गया, एक शब्द भी बाहर नहीं निकला, एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। उस टाइम तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अगर कोई इंग्लिश बोलता मेरे सामने तो 10 लाइनों में से 5 मुझे समझ आ जाती थी, 5 नहीं समझ आती थी, 5 समझ आ जाती थी। पर कोशिश की कि मैं भी बोलता हूँ, कुछ भी नहीं, बोल ही नहीं पाया, और बहुत इंसल्ट हुई। फिर मैंने हिंदी में ही बात की उनसे, पर थोड़ा शर्म महसूस हुई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने कोशिश की, और गांव में रहता हूँ भाई, देहाती आदमी, जहाँ कोई प्रैक्टिस करने वाला तो कोई है नहीं, तो यूट्यूब से देखा कि फिर क्या किया, चलते उठते फिरते खुद से बातें करते रहना इंग्लिश में, चाहे 1 सेंटेंस हो 2, क्योंकि कोई तो सुन नहीं रहा है ना, तो ज़ोर से बोलता भी नहीं था, मन में ही बोलना है। तो धीरे धीरे करते करते फिर मेरी आदत बन गई वो मन में बात करने की। फिर क्या करता, जो चीज़ मुझे मिल जाती ना उसको पढ़ने बैठ जाता, जो मिल जाता उसी को पढ़ने बैठ जाता। समहाउ उसी तरह से मैंने नॉलेज भी गेन किया, नॉलेज हो गया थोड़ा बहुत चीज़ों का, अलग अलग टॉपिक्स मुझे डिस्कस कर सकता था। फिर मैंने कोशिश किया उनको इंग्लिश में समझने की। पहले जैसे मान लो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जो 11th से 12th तक किताबें होती है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन समरी होती है। तो पहले हिंदी में 2-4 बार पढ़ लो, फिर इंग्लिश में पढ़ लो, तो उस चीज़ ने मेरी हेल्प की थोड़ा इम्प्रूव करने में। ये सारी चीज़ें मैंने की, वो करता गया। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, एक दिन अपने फ़ोन पे एक रील देखी, उसमें रील में बताया गया कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो क्या करो,
जो भी बात करो खुद से उससे फ़ोन में रिकॉर्ड करो, फिर उसको सुनो। तो मैंने कोशिश की, मैंने स्टार्ट कर दिया। क्या, मुझे कोई ऐप से उसका कुछ किसी चीज़ का पता नहीं था, ना रिसोर्सेस अवेलेबल थे, ना कभी मैं किसी टीचर के पास गया ट्यूशन पढ़ने, ना कोई किताब खरीदी, इतने पैसे नहीं होते थे ना। तो फिर मैंने क्या किया कि वो इंग्लिश में जो वीडियो में थोड़ी छोटी मोटी रिकॉर्ड करता था, अभी इसी चैनल पे मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो देख लो ना, क्या कितना अटक जाता हूँ। एक वीडियो में फाइनल अपलोड करने के लिए 100-200 वीडियो पहले अपलोड रिकॉर्ड करना पड़ती थी, तब जाके कहीं एक वीडियो रिकॉर्ड होती है। सो वैसे तैसे करते मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो बहुत हकलाता था, मतलब हेजिटेशन होती थी, पता नहीं कोई क्या बोलेगा, मतलब शर्म इतनी कि यार ना तो मैं व्हाट्सअप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों का, शर्मिला यार, पता नहीं लोग कितना मजाक उड़ाएंगे। पर एक दिन ना तो हद ही हो गई यार, अब तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ किया नहीं तो वैसे ही बेइज्जती हो रही है, तो अब कौन से पहले से ताज रखा है सर पे तो उतर जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। और मैंने एक दिन बोल्ड स्टेप ले लिया। अब मैं चलते उठते बैठते सोते खाते पीते जो भी करता इंग्लिश में बात करता रहता अपने आप से। जब मन थक जाता तो बस हो जाता वैसे वैसे। फिर एक दिन कोशिश की कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दिया कि मुझे ये पता चला रील से कि अगर यूट्यूब पे वीडियो डालोगे तो उससे क्या होगा कि आप सीखोगे, जहाँ किसी की वीडियो सुनो। अब मुझे तो ये पता नहीं था ना, बहुत सारे लोग इंग्लिश यूट्यूब पे प्रैक्टिस करें तो उनकी वीडियो वॉच करूँ मैं, तो मुझे ये पता ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, फ़ोन पर रिकॉर्ड करता गया, सुनता गया। अब लोगों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारे पीपल इंग्लिश सीख भी रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स दैट आई डिड इन माई लाइफ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। कई बार इंसल्ट भी हुई, कई बार लोगों ने मजाक उड़ाया मेरी इंग्लिश का, क्या बड़ा आया इंग्लिश बोलने वाला, मतलब शक्ल नहीं देखता गाँव का आदमी, यार क्या इंग्लिश बोलेगा। पर उन सारी चीज़ों ने चाहे मुझे ना उतनी जिद की मेरे अंदर, उतनी मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया ना, एक दिन तुम्हें इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन जो मेरे अंदर भर गई थी ना लोगों की मजाक उड़ा उड़ा के, आई स्टार्टेड पुटिंग हार्ड वर्क and started maintaining the consistency. And because of that consistency, hard work, and sometimes you have to take some bold steps कि कब तक यार मजाक बनते रहोगे। one day you have to take out some kind of initiative that you worth living in this world. अदरवाइज ऐसे ही थोड़ा ना हो यार कि तुम आए और जानवरों की तरह अपना जीवन जिया और मरे चलेगी, कोई जानता ही नहीं है। और मैंने वो उस दिन स्टेप लिया, और बिलीव मी, शुरू वाले वीडियो देख लेना मेरे। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, और आज मैं इस लेवल पे पहुँच गया हूँ ना, मेरे साथ आप 1000 टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ टॉपिक का नाम बता देना, फिर उस पर बात करनी है, फिर देखना करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैंने काम किया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग उनको पता नहीं है कैसे। ये मेरी स्ट्रगल थी, मुझे नहीं पता था कहीं से शुरू करना है। बट एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रगल, when I realized, when I had little bit experience how I achieved the things that I have right now, today I would like to say that जिस जर्नी से मैंने जो चीज़ें सीखी, जो प्रोसेस सीखा जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हो, मेरी तरह इंग्लिश बोल सकते हो और किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू 5 स्टेप्स। मैंने इतना स्ट्रगल किया, सोच लो, अपनी मास्टर भी हो गए, मुझे तो भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था। और इंग्लिश अभी देख लो ना, आपको 2-3 महीने से शुरू किया मैंने बोलना, पहले मन में ही चलता था, बाकी कुछ आता जाता नहीं था, 2-3 महीने से। बट वो इतने सालों का जो स्ट्रगल था ना, लोगों ने जो मेरा मजाक उड़ाया था, इतनी फ्रस्ट्रेशन थी ना यार। गांव से हूँ तो क्या, कई बार रोया भी यार कि गांव से हो तो क्या, इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ सीखना नहीं चाहिए क्या, मैं सीख नहीं सकता हूँ। पर सबसे बड़ी जो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो, सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी सीखना शुरू कर दिया। दूसरा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ, मेरे मनमोहन सर ने क्या कर दिया, वो टेंसेस पढ़ा दिए। तीसरा लाइफ चेंजिंग हुआ आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने फ़ोन ले लिया, उसने भी चीज़ें बता दी। और बहुत सारा जो पता है लाइफ चेंजिंग, पता क्या हुआ, अभी फ़ोन पे कोई भी चीज़ मिल जाती है। और जो फ्रस्ट्रेशन हुई ना, थैंक यू सो मच उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जिनकी वजह से मेरी फ्रस्ट्रेशन इंसल्ट हुई, और आज मैंने कोशिश की ना, बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग्स दैट हैज़ हैपन टू मी एंड माई लाइफ मेड मी टू डू दिस। और मैं आज ना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो सारी जो स्ट्रगल करने के बाद मैं जो 5 चीज़ों का मुझे पता चला है, अगर इंग्लिश आप सबसे पहले सीखना चाहते हो, मेरी तरह बोलना चाहते हो, सो यू नीड टू फॉलो 5 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज़ दैट वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। इन द स्टार्टिंग डेज बेसिक वोकैबुलरी पे काम कीजिए, उसके बाद एडवांस लेवल वोकैबुलरी पे काम कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हो गया, टिप हो गया, वोकैबुलरी पे काम कीजिए। दूसरा हो गया, आपको टेंसेस को पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप टेंसेस नहीं पढ़ोगे, यू
won't be able to speak in English, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि शब्द तो है आपके पास, पर सेंटेंस कैसे बनाएं, कैसे बोलने, कब कौन सा बोलना चाहिए, वो आपको टेंशन से आएगा। और उसके बाद आएगा हर दिन आपको तीसरा रूल आएगा, हर दिन कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ना है, चाहे कोई किताब हो, कोई टॉपिक हो, चाहे कुछ भी चीज़, एडिटोरियल हो, न्यूज़पेपर, कुछ भी मिले, कोशिश करो पढ़ने की चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगा, उसको पढ़ना है तीसरा। चौथा हो गया, आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में सुनना है। एवरी डे एटलीस्ट यू नीड टू लिसन वन कन्वर्सेशन, कोई पॉडकास्ट हो सकता है, कोई इंग्लिश में टॉक हो सकती है। सो जैसे मैं मेरे चैनल पे आप देख लेना, ये सारी चीज़ें मैं कन्वर्सेशन करता हूँ, सो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता हूँ लोगों के साथ, यू कैन लिसन दैट, प्रैक्टिस। और आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, जो फिफ्थ स्टेप है, पांचवा क्या है, आपको कोशिश करनी है इंग्लिश बोलने की, प्रैक्टिस करनी है। शुरू से क्या करना है, खुद से ही बोलना है, फिर धीरे धीरे से आपको कोशिश करना है। शुरू से सिंपल सेंटेंसेस, यार व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू लाइक, वेयर आर यू फ्रॉम, इन विच क्लास डू यू, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आप शुरू करो। एंड जब आप बेसिक से अच्छे हो जाओ छोटी छोटी इंग्लिश पे, से उसको बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे आगे करते जाओ, आगे करते जाओ। और एट द एंड ऑफ these steps, like the first one, I'm going to repeat again: vocabulary, tenses, listening, reading something in everyday English, listening something in English, and the last one is that fifth one is practice. And this is how you can speak English the way I'm speaking. And believe me, there is no shortcut. बहुत सारे कोचिंग वाले आपको मूर्ख बनाएंगे कि यार इतने कोचिंग में, मैं आपको गारंटी देता हूँ यार, उम्र लग गई इंग्लिश सीखने में, मुझे उम्र लग गई, तब जाके आज आपके सामने बोल रहा हूँ ना। 1000 टॉपिक पे डिस्कशन करो मेरे साथ, कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ बात करने से पहले 5 मिनट पहले बता देना इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। और आप बहुत सारे लोग मेरे से बात करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, सो यू कैन चेक आउट मेरे यूट्यूब चैनल में, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी होगी, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा आपके साथ, जैसे मैं कन्वर्सेशन अगर इंग्लिश में करना चाहूँगा आपके साथ, सो बिकॉज ऑफ दैट, थ्रू दैट मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। पर उस ईमेल पे मुझे मैसेज कर देना, मैं नाम बता देना, मैं वहाँ से हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है, तो मैं आपके साथ वहाँ से बात करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से मेरे साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो यू कैन रीच आउट टू मी through my email. It is available in the description link of my YouTube channel English with यशपाल। और मैंने इतना स्ट्रगल किया ना, कोचिंग वाले आपको सिर्फ उनको पैसे से मतलब है। मुझे पता बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे जो जानने वाले लोग ठगे गए हैं, मूर्ख बनाते, कोई कोचिंग वाला आपको नहीं पढ़ा सकता है। बट मैंने जो चीज़ें सीखी हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो चीज़ें मैंने 5 बताई, सारी चीज़ें मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। वोकैबुलरी हर दिन प्रोवाइड करता हूँ, बेसिक, डेली यूज़ और एडवांस लेवल प्रोवाइड करता हूँ। कन्वर्सेशन सुननी है आपको, हाँ प्रोवाइड करता हूँ। पढ़ने के लिए कोई आर्टिकल चाहिए होगा तो वही कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। अगर पढ़ने के लिए कोई चाहिए होगा मुझे बता देना, कोई टॉपिक हर दिन में आपको इंग्लिश में, कोई एडिटोरियल, कुछ भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और बाकी चीज़ क्या, प्रैक्टिस। आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और क्या करना है भैया, वोकैबुलरी मैं दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ, अरे आपको दूसरा क्या, टेंसेस है। तो आने वाले चीज़ों में अभी मैं बेसिक वोकैबुलरी पे काम कर रहा हूँ। जैसे वोकैबुलरी खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा भी, टेंसेस भी पढ़ाऊँगा, आपको चिंता नहीं करनी है। ओनली आपको ये काम करना है, सब्सक्राइब इंग्लिश विद यशपाल, जहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मैं वोकैबुलरी पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही वोकैबुलरी बेसिक खत्म हो जाएगी उसके लगभग 200 टॉपिक हैं, जैसे वो 200 टॉपिक क्रॉस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाकी ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मैंने सीखा है और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों को और लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं किसी से पैसे नहीं अर्न करना चाहता हूँ, मैं कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं बेचना है कोर्स। आई डोंट केयर अबाउट योर मनी। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने चीज़ें सीखी हैं और आपके साथ शेयर करूँ। वो एक और चीज़, मैं आपके साथ जब शेयर करता हूँ ना तो चीज़ें सीखता जाता हूँ और इम्प्रूव करता जाता हूँ। सो मेरा इंटरेस्ट है लर्निंग में, तो आपके साथ शेयर करूँगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सो ये बिन बिन सिचुएशन हो जाएगी। सो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज दैट सब्सक्राइब इंग्लिश विद यशपाल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस, यू कैन पुट योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट मी नो in the comment section if you have anything to ask or tell me about anything, so I will try to reach out to you. So if you are interested in these kind of things, believe me, अपने आप पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, you can do this. If I can do this by living in the village, मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं है यार। आज भी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये खेतों का मैंने एक छोटा सा रूम बनाया है। इसकी लेंथ कितनी है, 6 फीट लेंथ है और इसकी 10 फुट ब्रेथ है। इसकी 6 फुट ब्रेथ है और 10 फुट लेंथ है और 8 फुट हाइट है इसकी। ये रूम मैंने बनाया है, सिर्फ स्टडी के लिए बनाया है। और मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, जब आपके अंदर पैशन होता ना, आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। क्योंकि मैं गांव से हूँ, मेरे पापा लेबरर हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज तो थे नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ें कर जाऊँगा, ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर मैंने सीखी ना,
और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, मेरा चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। गो हैड, यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग, आई डोंट केयर, बट आई केयर फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द बैकग्राउंड्स that they can't afford some high fees to join any coaching institution। और मैं उन लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उनके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। बिलीव मी, मैं आपके साथ सारी चीज़ें मैंने बताई, 5 चीज़ें बताई ना इंग्लिश सीखने के लिए चाहिए, मैं आपको 5 प्रोवाइड करूँगा। वोकैबुलरी दूंगा, टेंस भी पढ़ाऊंगा। आप मेरे चीज़ चैनल पर पढ़ने के लिए कोई चीज़ें चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। अगर आपको लिसनिंग करना होगा तो मेरी कन्वर्सेशन अवेलेबल है इंग्लिश में, उनको लिसन कर लीजिएगा हर दिन में। और क्या चाहिए आपको? और प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ कॉल करना आप, जैसे मैं इसी तरह से कन्वर्सेशन वीडियो बनाता हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप सच्चे लर्नर हैं ना, आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करती भाई। द ओनली थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज दैट योर पैशन। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस लैंग्वेज और एनीथिंग एल्स यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ, बिलीव मी, फॉलो रियल पाथ, जेन्युइन पाथ, लगे रहो, हार मत मानो। And believe me, one day you will be the master of the language, you will be the master of the field that you are interested in, because today I am confident enough, I am fluent enough, because मैं चाहता तो इस लेक्चर को इंग्लिश में ढाल देता, कोई दिक्कत नहीं है। सच बताऊँ ना, अंदर जोश है, because I have managed to learn this language and today I am sharing this with the people। पर मैं इंग्लिश में बना देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं देयर जर्नी, उनको उतनी सारी चीज़ें तो नहीं आएंगी और उनके सर से ऊपर चली जाएंगी चीज़ें। तो मैं तो यही इसलिए स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई कैन शेयर माई नॉलेज विद द पीपल, और मैं खुद में भी इम्प्रूव कर पाऊँ, इसलिए ये हिंदी में बनाया। तो किसी को लग रहा है यार इंग्लिश का लेक्चर दे रहा हूँ तो हिंदी में बता रहा हूँ, सुनो, आई नो, मैं इससे पहले मैंने सोचा था कम से कम आधे घंटे के लिए कि इंग्लिश में बनाऊँ या हिंदी में बनाऊँ। देन आई स्टार्टेड, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल यूज़ हिंदी, बट टू सम एक्सटेंट आई विल यूज़ इंग्लिश एज वेल, बिकॉज जो समझने वाली चीज़ें समझ ही ना आएंगी लोगों को तो वो क्या सीखेंगे, क्या शुरू करेंगे। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए, यकीन रखिए अपने आप पे, ये चिंता मत करो आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कहाँ से हो, आपके पास कुछ है या नहीं है। मैटर ये करता कि आपका शरीर है ना, आपका दिमाग है ना। अगर हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो एक बार पढ़ने से उसको चीज़ें याद रह जाती हैं, मेरे जैसा आपके जैसा कोई डफर सा हो जिसको 10 बार पढ़ने से चीज़ें याद रहती हैं, तो कोई चिंता नहीं मत करो ना, वी आर हेयर। मैं हूँ ना यार, आप भी हो, चिंता मत करो। आप कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी चीज़ें होंगी, और लेट्स स्टार्ट द जर्नी, बिल्ड एन एम्पायर। और यकीन रखो, एक एम्पायर बनाने के लिए आपको ओवरनाइट नहीं बनाया जाता, एक दिन में साम्राज्य खड़ा नहीं होता है, साम्राज्य खड़ने के लिए उम्रें लग जाती हैं। आज मैं आपके साथ किसी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, आपको क्या लगता है एक दिन क्या काम है? नहीं भैया, सोचो ना कितने स्कूल मैंने चेंज किए, कहाँ से शुरू की जाए जर्नी। सिटी वाले लोग मुझे सोचते हैं बेवकूफ़ है यार, इसको तो कुछ आता नहीं, इंग्लिश तो आती नहीं है ना। पर आज उन लोगों की इतनी औकात नहीं होती, बोल रहा हूँ मैं, इतनी औकात नहीं होती बाद में सामने खड़े होकर बात कर पाएँ, क्योंकि वो लोग जो जिन्ना मजाक उड़ाते थे ना, आज मेरे सामने खड़े नहीं होते हैं। क्यों? मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, थैंक यू सो मच फॉर देम बिकॉज दे मेड मी टू लर्न दिस। पर हूँ ना आज, सो मैं सिर्फ ये बातें उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका मजाक उड़ाता है, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, चिंता मत करो यार, जस्ट कम एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद मी, वी विल लर्न टुगेदर more things in the coming time. So let's get started. So thank you for joining me and watching this video. So thank you so much. Bye bye. Have a nice day.